हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज अपन बात करेंगे एक और कंपनी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी आई हुई है एनएलसी में और ये वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। दोस्तों, ये वैकेंसी आई हुई है एनएलसी में और टोटल पोस्ट है 955। दोस्तों, बात करेंगे इसके डिटेल के बारे में। तो ये जो दोस्तों भर्ती आई हुई है, ये आई हुई है एनएलसी इंडिया में, जो नोटिफिकेशन के थ्रू ट्रेड अप्रेंटिस एंड नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर अपन इसके डेट की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट डेट है एप्लीकेशन फाइल करने की, ये आज से ही स्टार्ट है। मतलब 10 अगस्त 2022 से आप इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने का है दोस्तों 24 अगस्त 2022 को। आप शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपको क्या है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन भी सबमिट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 31 अगस्त 2022 की शाम 5 बजे तक का समय यहाँ पर आपको दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट की। तो सिंस यहाँ पे दो तरीके से है, एक होता है ट्रेड अप्रेंटिस और एक दूसरा यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है नॉन इंजीनियरिंग। यहाँ पर अपन बात करेंगे पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 50 है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 18 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 है, केमिकल के लिए 5 है, माइनिंग के लिए 25, कंप्यूटर साइंस के लिए 30, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 एंड फार्मासिस्ट के लिए 7। दोस्तों, इन लोगों की जो मंथली स्टाइपेंड होगी वो होगी 15,028 रुपीज़ और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का होगा वो होगा 1 ईयर का। दोस्तों, ये तो बात हो गई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। इसके बाद अपन बात करेंगे जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस होंगे उनके लिए। दोस्तों, यहाँ पे क्या वैकेंसीज और क्या डिटेल्स हैं, कितने सारे पोस्ट हैं। तो डिसिप्लिन इनका, अगर आपका बीकॉम है तो आपके लिए 25, कंप्यूटर साइंस दैट इज़ बीएससी है तो 35, कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आपने अगर करा है तो आपके लिए जो ट्रेनिंग है वो 20 पोस्ट में वहाँ पे निर्धारित करी गई है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने करा हुआ है तो उसके लिए 20 पोस्ट है। जियोलॉजी अगर आपका है तो उसके लिए 5 पोस्ट है। और यहाँ पे जो स्टाइपेंड है मंथली वो है 12,524 रुपये पर मंथ और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे डिसाइड करी गई है वो है 1 ईयर की। दोस्तों, इसके बाद अपन अगर बात करेंगे अपन आने वाले और पोस्ट की, तो इसमें जो डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 50 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 25 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 पोस्ट है, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 20 पोस्ट हैं एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 20 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिप्लोमा के लिए 175 है। इनके लिए जो मंथली स्टाइपेंड रखा गया है दोस्तों वो रखा गया 12,524 रुपये पर मंथ और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इनके लिए निर्धारित करी गई है वो है 1 साल की। दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। दोस्तों, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो निर्धारित करी गई है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस होंगे उनके लिए क्या है, एक तो आपके पास एक रिलेवेंट डिसिप्लिन में, फुल टाइम डिसिप्लिन में स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, इंस्टीट्यूशन जो एम्पावर्ड है उसको देने के लिए वहाँ पर से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ये फुल टाइम होना चाहिए, मतलब पार्ट टाइम या फिर ओपन मोड में नहीं होना चाहिए। और नॉन ग्रेजुएट की अपन नॉन इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें तो इसके लिए भी जैसा कैटेगरी 1 में डिसाइड हुआ है वैसा ही कैटेगरी 2 में यहाँ पे निर्धारित करा गया है। डिप्लोमा के लिए अगर अपन बात करें तो ये भी उसी तरीके से है कि जो ग्रांटेड होना चाहिए बाय स्टेट काउंसिल या फिर टेक्निकल एजुकेशन इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर रिलेवेंट डिसिप्लिन, और ये फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब ये रेगुलर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट पोस्ट। इसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों अदर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए अदर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि कैंडिडेट के पास जो क्वालिफाइंग एग्जाम उसका पजेस करना चाहिए वो 2020, 21 और 22। इसका मतलब ये है कि इसके पहले अगर आपने अपना जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा, अगर आपने 2020, 21 या 22 के पहले आपने इसको क्वालिफाई करा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो कैंडिडेट है वो किसी भी आर्टिकलशिप या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो एनएलसी कंपनी में पहले निकाली गई है उसके थ्रू आप कभी भी एल्सवेयर बोला है, कभी भी आपने यहाँ पर से अप्रेंटिसशिप नहीं करी है। मतलब आप अगर एक बार कर चुके हैं तो आप दोबारा इसको करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस है कहीं का या आपने कहीं जॉब कर रखा है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट दोस्तों एलिजिबिलिटी, अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों अब अपन बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन की। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे निर्धारित करा गया है इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन कैसे होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिप्लोमा और डिग्री एज द केस में भी। यहाँ पे दो कैटेगरीज थे, एक था ट्रेड अप्रेंटिस और दूसरा था नॉन इंजीनियरिंग। तो आपकी जो भी परसेंटेज है उस बेसिस पे, डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है, उस बेसिस, उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा। दूसरा हो गया नॉन इंजीनियरिंग। तो नॉन इंजीनियरिंग में परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स 12th स्टैंडर्ड्स हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया है इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन इन सारे पोस्ट में किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 955 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। ये अप्रेंटिस का दोस्तों पोस्ट है। आप यहाँ पे अगर इच्छुक हैं इसको अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।